हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख है 3 दिसंबर, दिन है रविवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पारा टीचर से रिलेटेड और झारखंड की न्यूज आती रहती है। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड के स्कूलों में अनोखी पहल, अगले साल से सिलेबस पॉक्स एक्ट पढ़ाया जाएगा। झारखंड के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी नए सत्र 2024-25 से पाठ्य पुस्तक में बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम 2012 भी पढ़ेंगे। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इसे आगामी सत्र के सिलेबस में शामिल किया है। यह विषय 6ठी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। इस विषय से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। JCIRT के सहायक निदेशक बाकी बिहारी सिंह ने कहा है कि पहले स्कूलों में हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के तहत पॉक्स एक्ट के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती थी। सीनियर बच्चों को अब यह नियमित कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। राज्य के स्कूलों में पहले से ही हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम चल रहा है। भारत सरकार द्वारा तय 11 विषयों के साथ झारखंड सरकार द्वारा जोड़े गए 5 विषयों को भी शामिल किया गया है। राज्य की सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा झारखंड खतियानी मोर्चा। सूर्य सिंह बेसरा ने की घोषणा। आदिवासी खतियानी मोर्चा राज्य की सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाला है। आदिवासी खतियानी मोर्चा के संयोजक और झारखंड पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने इसकी घोषणा की है। नई पीढ़ी को विधायी ज्ञान देने के लिए मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे विधान पाठशाला कार्यक्रम के 1 वर्ष पूरा होने पर सूर्य सिंह बेसरा ने पूरे विधानसभा परिसर के सभागार में मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने खुद को झारखंड आंदोलन का संस्थापक बताया और कहा कि राज्यपाल और शिबू सोरेन ने इस आंदोलन को बेचने का काम किया था। सुनो हेमंत सरकार, युवा शौक से नहीं जाते बाहर। आजयू पार्टी के नेता ने बताया, झारखंड के 8 लाख लोग बाहर क्यों कर रहे काम। आजयू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि राज्य सरकार रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल है। यही कारण है कि झारखंड के 8 लाख लोग दूसरे राज्य में मजदूरी करने को मजबूर है। ये युवा शौक से पलायन नहीं करते हैं, यह उनकी मजबूरी है। सुदेश शुक्रवार को अपने आवासीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के प्रशासनिक प्रतिनिधि गिरीन्द्र प्रसाद समेत कांग्रेस के कई पदाधिकारी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हेमंत सोरेन सरकार को झटका, राजभवन ने दूसरी बार लौटाया खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के राजभवन की ओर से खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को एक बार फिर लौटा दिया गया है। सरकार यह विधेयक स्थानीय लोगों को कई तरह के लाभ देने के उद्देश्य से लाई थी। जानकारी के अनुसार राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति संबंधित विधेयक झारखंड स्थानीय व्यक्ति की परिणामी व सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों का विस्तार करने के लिए विधेयक 2022 को एक बार फिर से राज्य सरकार को लौटा दिया है। राज्यपाल ने किया मेगा स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन। हेल्थ शिक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर कही ये बड़ी बात। राज्यपाल शनिवार को पूर्व सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा स्थित शाखा मैदान में आयोजित मेगा स्वास्थ्य शिविर के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड में काफ़ी काम करने की जरूरत है। यह अच्छी बात है कि राइट्स लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक दिनेशानंद गोस्वामी के नेतृत्व में प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में गरीबों के लिए लगातार स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है, जिसका फायदा अब तक 25,000 से अधिक लोगों को मिल चुका है। कहा गया 17 लाख स्टूडेंट के यूनिफॉर्म के पैसे, प्रिंसिपल की सैलरी पर लगेगी रोक। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद भी अब तक राज्य के लगभग आधे बच्चे यानी 17 लाख बच्चों को पोशाक नहीं मिली है, जबकि 5 माह बाद सत्र समाप्त हो जाएगा। बच्चों की पोशाक, जूता, मोजा व स्वेटर के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना ने जुलाई में ही राशि दी थी। राशि देने के 5 माह बाद भी बच्चे को पोशाक नहीं मिली है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कुल 34,93,402 बच्चों को पोशाक दी जानी है। जिलों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लगभग 17 लाख बच्चों को ही पोशाक के लिए राशि दी गई है। कक्षा 1 से 5 तक के प्रति विद्यार्थियों के लिए 2 सेट पोशाक, स्वेटर व जूता मोजा के लिए 600 रुपये दिए जाते हैं। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 2 सेट पोशाक को लेकर 400 रुपये, स्वेटर के लिए 200 रुपये व जूता मोजा के लिए 160 रुपये दिए जाते हैं। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के जूता मोजा के लिए पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। दीवार में छेद न होता तो बंद कमरे में दफन हो जाती हैवानियत। दुष्कर्म में आरोपी की बहन भी दे रही थी साथ। खड़वा के अंतर्गत नर्मदा नगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती का पहले तो अपहरण कर बंधक बनाए जाने और फिर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने अपनी बहन और एक अन्य साथी के साथ मिलकर खेत में बने अपने फार्म हाउस में पहले तो युवती को बंधक बनाकर रखा, फिर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं थाना पुलिस की प्रारंभिक जांच में मालूम चला कि पीड़िता और आरोपी बंटी के बीच पहले दोस्ती थी। बंटी उसे पहले इंदौर ले गया, जहां उसे शादी का झांसा देकर
वापस बिजौर भील स्थित उसके फार्म हाउस लेकर पहुंचा, लेकिन यहाँ उसने पीड़िता के साथ शादी से पहले संबंध बनाने का प्रयास किया। लेकिन जब पीड़िता ने इससे इनकार किया तो फिर उसने उसके साथ जबरदस्ती की और उसके कपड़े तक फाड़ दिए और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसमें उसकी बहन और साथी विनोद ने भी आरोपी का साथ दिया। यह बात बाहर लीक न हो जाए इसलिए आरोपी ने पीड़िता को कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया था, लेकिन कमरे की दीवार में 2 फीट चौड़ा का एक सुराख था जिससे निकलकर पीड़िता वहां से भाग निकली। झारखंड के स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर का बेटा करेगा चपरासी की नौकरी, सिविल कोर्ट में हुआ सिलेक्शन। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन सह प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता के पुत्र मुकेश कुमार भोक्ता प्यून की नौकरी करेंगे। उनका सिलेक्शन उनके होम डिस्ट्रिक्ट चतरा सिविल कोर्ट में इस पद के लिए हुआ है। चतरा सिविल कोर्ट में चतुर्वर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकली थी, इसका रिजल्ट शुक्रवार को जारी किया गया है। इसमें कुल 19 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। इसमें मंत्री सत्यानंद भोक्ता के पुत्र मुकेश कुमार भोक्ता का नाम 13वें नंबर पर है। उनका सिलेक्शन एसटी कोटे के तहत हुआ है। मंत्री के पुत्र के अलावा उनके भतीजे रामदेव भोक्ता ने भी इस पद के लिए आवेदन किया था। झारखंड में जल्द होगी 30,000 शिक्षकों की बहाली। जिन टीचरों की पत्नी दूसरे जिले में पदस्थापित उनका किया जाएगा ट्रांसफर। झारखंड में जल्द ही 30,000 शिक्षकों की बहाली होगी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि उनकी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि हर बच्चा स्कूल जाए। झारखंड में बच्चों की अच्छी शिक्षा देने का प्रयास महागठबंधन की सरकार कर रही है। जल्द यहाँ विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और यहाँ के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। ये बातें राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ में कही। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि जल्द शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा, इसके लिए पहल की जा रही है। मंत्री ने कहा कि राज्य में 30,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी पत्नी दूर जिलों में जॉब करती है, वैसे शिक्षकों को निकट जिलों में पदस्थापन किया जाएगा। मंत्री ने कहा है कि कोई भी ऐसे शिक्षक जो मेडिकल का बहाना बनाकर जिला बदलने का प्रयास करेगा, इसके लिए जांच की जाएगी और उसके बाद स्थानांतरण किया जाएगा। झारखंड में 11वीं और इंटर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की तारीख घोषित। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की ओर से 11वीं का परीक्षा फॉर्म और इंटर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी गई है। 4 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकेगा। चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 8 दिसंबर तक है। वहीं विलंब शुल्क सहित ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 7 से 11 दिसंबर तक की तिथि निर्धारित की गई है और चालान के माध्यम से बैंक में 15 दिसंबर तक विलंब शुल्क भरा जा सकेगा। काउंसिलिंग ने कहा है कि 6 दिसंबर के बाद जनरेट होने वाले सभी चालान विलंब शुल्क के साथ जनरेट होंगे। अपराध मुक्त झारखंड चाहिए तो बीजेपी सरकार लाए, आक्रोश मार्च में बोले बाबूलाल मरांडी। धनबाद में विधायक राज सिन्हा की अगुवाई में शनिवार को आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूबे की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित आक्रोश मार्च में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार चाहे तो दुबई में बैठकर संगठित आपराधिक गिरोह चला रहे अपराधियों को एक दिन में झारखंड लाकर जेल भेज सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। वर्तमान सरकार में रोज धमकी, रंगदारी, फायरिंग और बमबाजी हो रही है, कोयले की लूट हो रही है, इसका हिस्सा सरकार तक जा रहा है। यही वजह है कि सरकार खामोश है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। झारखंड में अमन कायम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाए और हेमंत सोरेन को सत्ता से हटाएं। जब तक सरकार नहीं बदलती तब तक बीजेपी का आंदोलन जारी रहेगा।